आप चारों में से एक के पास दिल का इक्का है। जिसके पास भी वो कार्ड है वो आज झूठ बोलेगा। तो देखते हैं कि आज कौन अच्छे से झूठ बोल सकता है। क्या आपके पास वो कार्ड है? नहीं है। आपके कार्ड पे दिल बना हुआ है? नहीं। आपको सोफोमोर ईयर में कितने नंबर मिले थे? सोफोमोर 96 पॉइंट्स। आप किसी से ज्यादा बात नहीं करते, इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकती। वो मैं नहीं हूं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्या वो कार्ड आपके हाथ में है? नहीं। तो फिर किसके पास है? मुझे नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। आपको क्या लगता है इन सब में से वो कार्ड किसके पास होगा? मुझे नहीं पता। मुझे दे दो। मेरे पास कैसे हो सकता है? तुमने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया है। तुमने मुझसे एक बार भी नजरें नहीं चुराई, क्योंकि तुम मेरा भरोसा जीतना चाहते हो। सच बोलते वक्त भी मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ। लोगों के चेहरे के भाव झूठ बोलते हुए सबसे अलग होते हैं। तुम अपने चेहरे से मुझे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम मुझे समझा रहे थे तो तुम्हारा चेहरा कुछ अलग ही था। तुमने मेरा भरोसा जीतने की कोशिश की, तभी मुझे तुम पे शक हो गया था। लाओ अपना कार्ड मुझे दे दो। कब हुई होगी इसकी मौत? 1 घंटे से भी कम। ये डिलीवरी की वजह से हुआ है। रखो इसे। कैप्टन गाओ, इतनी ठंड में आप पानी में कैसे चले गए? चलते भी रहो, बस सवाल ही मत पूछो। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस आदमी को देखा है समंदर से बाहर आते हुए, और इसी ने हमें इन्फॉर्म किया। कुछ और पता चला? हाँ, बस इतना ही। आपको नहीं लगता कि दम घुटना कितना बुरा होता है? माँ और बच्चे दोनों मर गए। कितना दर्दनाक है ना ये। दिमाग में कचरा ही भरा है क्या? हाँ? ध्यान रखो, यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। हाँ, मैंने पहले ही देख लिए हैं। उस आदमी ने कुछ बताया? फिलहाल तो उसने कुछ नहीं बोला।
मुझे लगता है वो अभी भी शॉक में है। हाँ, क्लास अभी खत्म हुई है। ओके, मैं समझ गई। मैं आ रही हूँ। मुँ, तुम्हारे ग्रेजुएशन की खुशी में ये केक है और यूयू का बर्थडे भी है। तुम स्कूल जा रही हो या सीधे घर जा रही हो? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो फैनजोंग, फैनजोंग, आप लोग क्या जानना चाहते हो? सब कुछ। हमें बताओ कि वहां पे क्या हुआ था। परेशान मत हो, आराम से बताओ। वो सुबह होने से पहले ही जाग गई थी। ठीक है, सुन के बुरा लगा हमें। हम तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। अभी नहीं जा सकते। सब कुछ बता तो। हमारी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बैठो। हेलो कैप्टन गाओ, मेरा नाम म्यू किंग है। मैं जिया हुई हूँ। ये मेरे साथ काम करती है। कैप्टन गाओ, हम हॉस्पिटल में आ गए हैं। पता है मुझे। कैप्टन गाओ, मैंने इंक्वायरी स्टेटमेंट देखा है। वो लड़की डूबने से नहीं मरी है, उसके पति ने उसे मारा है। आप केस को बंद नहीं कर सकते। ऐसा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसलिए कैप्टन ली ने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। हेलो, हेलो कैप्टन ली। ठीक है, समझ गया। ये केस मेरा है और तुम सिर्फ मदद कर रही हो, और अगर वो नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। मेरा नाम यैनली है। ये तुम्हारा पहली बार है क्या? हाँ। अभी कुछ खाया तो नहीं ना? अच्छा किया। इनका नाम हुआंग था। ये 31 साल की थी। इसके चेहरे पर चोटों की वजह से सूजन है। उसके बल्बर कंजक्टिव में हाइपरनिया और मुंह और नाक में कुछ चीजें मिली हैं, और पेट और फेफड़े में बहुत सारा पानी होने की वजह से सूजन आ गई है। जब वो पानी में गिरी तो जिंदा थी, उसके बाद डूब गई। 7 महीने प्रेग्नेंट थी, पेट में एक लड़का था। डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो बच्चा फैनजोंग का ही था। जरा ग्लव्स देना। बॉडी पर और कोई चोट के निशान नहीं है। इसके नाखून में स्किन टिश्यू है। वो उसके पति के हो सकते हैं। हाँ, इसने उसे पकड़ा होगा। ये डूबने से मरी है।
कैप्टन मू, शायद आपको यहाँ पे नहीं आना था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे कंक्लूड मत किया करो फटाक से। इसके खिलाफ सबूत नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकसूर है। देखने से तो एक्सीडेंट लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बॉस ने हमें यहाँ आने के लिए क्यों बोला। हो सकता है ये हमारा अंदाजा है। क्या तुम स्टेशन जा रही हो? चलो एक्सीडेंट वाली जगह पे चलते हैं। जाओ और बाकी लोग वहीं पर हैं। तो फिर मैं उनको बता देता हूँ। जाना है? जाओ जाओ जल्दी से जाओ। जाओ। यहाँ से वापस जाने के बाद उसके घर पे जाना। हो सकता है वहां कोई क्लू मिल जाए। हाँ, ओके। कैप्टन गाओ, आपकी पैंट पे दाग लगा हुआ है। समझे? चलो। ओके। कैप्टन मू, रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है इसमें? विक्टिम के कपड़ों पे कोई दाग नहीं था। हो सकता है समुद्र के पानी से धुल गए हो। ऐसा नहीं हो सकता। माना कि दाग धुल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। लेकिन एक बात है, फैंजॉन ने कहा था कि वो किनारे पे बैठा था। तो आप दोनों को क्या लगता है? क्या ये मुमकिन है? काम पे लगो। कैप्टन मू, वो ऐसे ही करते हैं, आप दिल पे मत लेना। मुझे बचाओ! मदद करो! जल्दी आओ! बचाओ हमारा बच्चा! समंदर किनारे बैठे थे और जब वो खड़ी हो रही थी तुम उसे ठीक से पकड़ नहीं पाए और इसी वजह से वो नीचे गिर गई, है ना? हाँ। तुम लोग वहां बैठकर सूरज निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके कपड़े तो साफ हैं। साफ साफ कहो, क्या बात है? ठीक है, साफ साफ समझाता हूं मैं तुम्हें। जहां तुम दोनों बैठे थे वहां हर जगह मिट्टी है और उसके कपड़े पे कहीं मिट्टी लगी ही नहीं। तो फिर हो सकता है कि क्या हो सकता है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी बीवी मर गई है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलोगे तुम? हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो गिरी कैसे। आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ, आप बोलना चाहते हैं कि मेरी गलती है? मैंने अपनी बीबी को खुद मारा है? हाँ, मैंने मारा, ये कहना नीचे चाहते हो? करके बात करो। हाँ, मैंने उसे नहीं पकड़ा। मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया। इस तरह पूछने के बाद क्या कुछ मिलेगा?
कैप्टन गांव को ब्रेक लेने के लिए बोल दो। ठीक है। मैंने इसे पकड़ा नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कैप्टन गाओ, कैप्टन मू, कोई सुझाव? कैप्टन ली ने आपकी मदद करने के लिए भेजा था। तो अब तक क्या किया है? हमें सस्पेक्ट से बात करने का मौका नहीं मिला। तो अब तक क्या समझ में आया आपको? जब उसने अपनी बीवी के बारे में बताया था तो वो अचानक उदास हो गया था। देखिए उसके होंठ नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं, उसके चेहरे और गाल पे सिलवटें हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं और उसकी बॉडी थोड़ी देर कांपती रही। मतलब? हो सकता है कि वो नाटक कर रहा हो। मैंने देखा है उसे, उसकी आंखों में सच्चाई है। उसकी हर हरकत उसे बेकसूर साबित कर रही है। सस्पेक्ट इस वक्त अकेले रहना चाहता है। आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है पूछताछ का तरीका बदलने से फर्क पड़े। ओके, तो क्या करना चाहती हैं आप? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। कीजिए। ये जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था, पैंजॉन के फोन का बैकअप है। थैंक यू। चलो। पैनजोंग, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं। इनमें तुम्हारी बीवी खूबसूरत लगती है। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। बहुत प्यार करते थे। हाँ। अपने बारे में बताओ। आपका क्या मतलब है? तुम्हारी कहानी। आप क्या जानना चाहती हैं? तो प्यार हुआ, शादी हुई, तुम्हारा बच्चा होने वाला था। ये कपड़े वो हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान पहनती थी, है ना? हाँ, शायद पहनती थी। और ये जूते? और ये तुमने गिफ्ट किए थे? हाँ। उन जूतों के निशान को पेपर पर छापा है। आंखों की पुतलियां फैली हुई और होंठ थोड़े खुले हुए। वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था। आपको पूरा यकीन है कि वो नाटक नहीं कर रहा था? ये सब सिर्फ 1 सेकंड में हुआ और उसे सोचने का मौका नहीं मिला। उसके शरीर में अकड़न है, वो सुन्न हो चुका है।
इस हादसे से। ऐसा लगता है कि इसे पता नहीं था कि उस जूते का तलवा कैसा दिखता था। वहीं दूसरी तरफ किसी ने जूते के साथ छेड़छाड़ की है। हुआंग किस किस से फोन पे बातें किया करती थी? रिश्तेदारों से या दोस्तों से? अभी तक हम उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। वांग 18 साल की उम्र में यहाँ काम करने आई थी और जब से उसकी शादी हुई वो कभी भी अपने घर वापस। चलो जल्दी करो। कैप्टन मू, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए, इसके साथ जानकारी निकालिए और कुछ भी पता चले तो मुझे बताइए। कैप्टन गाओ क्या कहना चाहते थे? हमने उनके साथ क्या किया है? अपनी जुबान संभालो। हाँ, यहीं पर। मुझे याद है मैं रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक वहां से एक ट्रक आ रहा था। अच्छा, वहां से आ रही थी? हाँ, वहीं चौराहे से। उस दिन मौसम कैसा था? पता नहीं, मैंने उस दिन छाता नहीं लिया था। उन्होंने आपसे नहीं पूछा? हाँ, उस दिन धूप निकली थी। मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हाँ, 1 मार्च की एक्सिम और हाईको रोड के बीच की। ओके, फुटेज को मेरे फोन पर भेज दो। थैंक यू। हमने तुम्हारी माँ से बात की, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। तुम जानते हो क्यों? परिवार नाराज था। हमारी शादी में कुछ मुश्किलें तो थीं। मेरी माँ को यिंग पसंद नहीं थी। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। और हुआंग को? तो उसने अपनी सास से रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की? मैं खुश था क्योंकि वो मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मैंने सुना है कि तुम आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हो। मॉम, चाय पी लीजिए। इस चाय की पत्तियां बासी हैं। सॉरी मॉम, मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। रहने दो, अपना सामान पैक करो और हॉस्पिटल जाओ। मॉम, मैं आपको बता दूं कि मैं उसके साथ जा रहा हूं। तुम अपने काम पे जाओ। तो तुमने उसे शादी के बाद हाउसवाइफ बनने के लिए कहा था? ये उसकी अपनी इच्छा थी। तुम्हें क्या करना पसंद है? तुम्हारी क्या हॉबी है? मैं ज्यादातर काम में ही बिजी रहता था। और काम के अलावा? मैं जॉगिंग करता था। हर दिन? हाँ, जॉगिंग से स्ट्रेस रिलीज होता है। तुम काम की वजह से स्ट्रेस में थे? क्या आप अपने काम से स्ट्रेस नहीं होती? और हुआंग, उसे क्या क्या करना पसंद था? आखिर आप ये सब सवाल पूछकर क्या मतलब निकाल रही हैं? आप क्या मुझ पर शक कर रही हो? क्या हमें तुम पे शक करना चाहिए? मुझे घर जाना है। हमें ये जानना है कि तुम्हारी बीवी की जिंदगी कैसी थी। हुआंग को क्या पसंद था? उसे घर में ही रहना पसंद था। कुछ और जानना है आपको?
देखा तुमने? देखो, कुछ मिलने वाला है। मैं बस ये कह रहा था कि मैं मुंह को कॉल करूं कि ना करूं। तुम्हें पता है कैप्टन गाओ कैसे काम करते हैं? तुम उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो क्या करती थी तुम्हें उसकी परवाह नहीं थी। आप भी शादीशुदा हो, क्या आप भी अपने पति से पूछती हो कि वो रोज क्या करते हैं? कैप्टन गाओ, क्या आप ठीक है? ठीक हूँ। ये वांग यिंग किस तरह की औरत थी? वो बहुत खुश रहती थी और लाइफ को एंजॉय करती थी। हाँ। हाँ, मुझे अभी याद आया, ये कुछ 2 महीने पहले की बात है। बच्चे का होठ कटा हुआ था। होठ कटा हुआ था? दरअसल ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आजकल ये सर्जरी से ठीक हो जाता है। मुझे सबूत मिल गया। तुम क्या सोच रहे हो? इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन है? मुझे लगता है कि अब कोई राज नहीं है। हाँ, जैसे तुम नंगे खड़े हो तो तुम अपने आप ही ऐसा पता लगाओ। मेरे साथ ऐसा मत करो, हम दोनों सेम टीम में है ना। तुम्हारे साथ कौन सी टीम है? पहला बच्चा मर गया, दूसरी बार माँ और बच्चा दोनों। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हाथ से समय निकला जा रहा है, मुझे ही उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। मैं जाती हूँ। जब उसने अपना पहला बच्चा खोया था, उसके बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे। ये सच है, मेरा भरोसा करो। मुझे नहीं करना है। तुम बताओ वो कहाँ है? कहाँ है वो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे बताओ कहाँ है वो? मुझे बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे वो वापस चाहिए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मेरा बच्चा। उसे समुद्र में दफना दिया। और कौन जानता है इसके बारे में? मेरी माँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी डिप्रेशन में थी? वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसे करीब करीब 2 साल लगे थे, लेकिन वो ठीक हो रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि बच्चे का होंठ कटा हुआ है, तो वो परेशान हो गई थी। मैं बस उसे पहले की तरह देखना चाहता था। तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था? तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे जब तुम्हें पता चला कि बच्चे का होंठ कटा हुआ है?
डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है। बच्चे के पैदा होने के बाद एक सर्जरी होगी बस। हमने अभी तक अपने बच्चे का कोई भी नाम नहीं सोचा है ना? तुम अपने आप सोच लो। तुमने हमारे पहले बच्चे का नाम भी नहीं रखा। उसे नाम की क्या जरूरत है जब वो इस दुनिया में ही नहीं है? कम से कम हम उसे याद तो करें, ताकि आने वाले बच्चे को पता चले कि उसका कोई भाई भी था। कौन सा भाई? वो मर चुका है, इसके पास कोई भाई नहीं है। हॉर्न क्यों बजा रहे हो? किस बात की जल्दी है तुम्हें? आपका क्या मतलब है? तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को बच्चा चाहिए था। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। तुम्हें उससे नफरत थी। ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो? तुम उस बच्चे को मारना चाहते थे। ये सच नहीं है। तो फिर सच बताओ। मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बताया है। तुमने अपनी बीवी को मारा ताकि बच्चा भी मर जाए। ये नामुमकिन है। तुमने अपनी बीवी को मारा है। नहीं, तो और कौन कर सकता है? मैंने बताया ना कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुमने ही अपनी बीवी और बच्चे को मारा है। I'm sorry. पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं और इंसानों में फीलिंग होती है। सबकी अपनी कहानी है। तो आपको भी लगता है हुआंग ने सुसाइड नहीं किया? सच उतना आसान नहीं होता है जितना लगता है। बैंजोंग और हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। हमारी फैमिली भी बहुत क्लोज थी। तो आपकी बीवी और हुआंग यिंग भी आपस में बहुत करीब होंगे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। जब उनकी शादी हुई, वांग ने मेरी वाइफ से एक इंश्योरेंस खरीदा था। और उस इंश्योरेंस का नॉमिनी कौन था, बता सकते हैं? उनके पति। और कौन? उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था? जब दो लोग बहुत दिनों से साथ रहते हैं तो उनके बीच प्रॉब्लम होती है। कभी कभी लड़ाई होना आम बात है। हमें आपकी वाइफ से बात करनी है। हमें पता है कि आप हुआंग की करीबी हैं। क्या आप बता सकती हैं कि इस इंश्योरेंस की खासियत क्या है दूसरे इंश्योरेंस की तुलना में? हर इंसान अलग अलग इंश्योरेंस लेता है। मैंने अपनी तरफ से उन्हें बेस्ट इंश्योरेंस दिया था। वैसे तो सभी इंश्योरेंस एक जैसे होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। ये देखिए। ये उसी की कॉपी है ना? जी। थैंक यू। क्या हुआंग को मेंटली कुछ दिक्कत थी? वो उसकी हालत ठीक नहीं थी। आपको पता है कि हुआंग डिप्रेशन में थी? अपना बच्चा खोने के बाद तो कोई भी होगा। क्या आपको पता है कि उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी? मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। ये सब उनका पर्सनल मैटर था। क्या वो सुसाइड कर सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। जब वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी तो पहले से काफी बेहतर थी। वो सुसाइड नहीं कर सकती। एक काम कीजिए, फैंगजोंग को कॉल लगाइए। अभी लगाइए। मुझे कोई जल्दी नहीं है। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दो।
दिन के 3:15 पर। वो तो हमेशा की तरह दिख रही है। मतलब 3 महीने के अंदर बच्चा हॉस्पिटल में 16 बार आया। मुझे लगता है इसे किसी तरह की एलर्जी थी। इन्फेक्शन, बुखार, एलर्जी। देखो ये फैंगजोंग है ना? हाँ, मिल गया। हाँ, इसी दिन बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट इसी दिन बना था। चलो। चलो। आइए। क्या आप ही फेंजोंग की माँ हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आइए बैठिए। हमें लगा था कि आप फेंजोंग को लेने आएंगी। वो इस तरह के हालातों से निपटना जानता है। आपकी बहू की मौत हो गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? आप लोग क्या जानना चाहते हैं? बस पूछताछ कीजिए। इसी साल 1 मार्च को वांग का कार एक्सीडेंट हुआ था, आप उस वक्त उसके साथ थी? हाँ। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, चोट नहीं आई थी। ये है विक्टिम की फोटो, और मरते वक्त ये जूता पहन रखा था, और एक्सीडेंट वाले दिन भी पता नहीं कैसे उसने यही जूते पहन रखे थे। और यही सब देखकर हमारे मन में कुछ शक हो रहा है। हमें शक है कि किसी ने उसके जूतों के साथ छेड़छाड़ की है। आपको डर था बच्चा डिसेबल होगा। वांग प्रेग्नेंट थी। भले ही आपको उसकी नहीं, कम से कम अपने पोते की परवाह तो होनी चाहिए। ठीक है, उसके पहले बच्चे के बारे में कुछ बताइए। फैंगजोंग ने मुझे बताया था कि बच्चा बीमारी से मर गया। क्या आप इसको जानते हैं? बताइए, ये आपके पास कैसे आया? बच्चा बेच दिया? उन्होंने इसकी वजह क्या बताई? भले ही मेरे पति ने अपना मन बदल लिया हो,
पर मैंने नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने बच्चे का नाम रखा है? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपको और आपकी वाइफ को ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? तुम चिंता मत करो, बच्चा अभी तंदुरुस्त है। मैं इसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है ना कि अगर किसी और को इसके बारे में पता चला तो क्या करना होगा? तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं समझ गई। कितने पैसे दिए तुमने? 50,000 दिए थे मैंने। आपको कभी लगा कि उनके रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहा है? बेंजॉन अपनी जिंदगी में मेरी दखल पसंद नहीं करता था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, वही उनके लिए अच्छा था। वांग प्रेगनेंसी के दौरान घर पर रहती थी। क्या आपको ये पता था? मैंने सुना था। फिर आपको पता होगा कि वो डिप्रेशन में थी। फोटो में ये दूसरा बच्चा कौन है? उसके बाद वो कभी खुश नहीं हुआ। इस हादसे के बाद बेंजोंग किसी से ज्यादा बात नहीं करता। हाँ बोलो, आराम से बोलो। क्या मिला है तुम्हें? क्या? अभी भी यान का कॉल आया था। उसने कहा कि फैनजोंग का पहला बच्चा बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि फैनजोंग ने उसे किसी को बेच दिया था। उसने अपना बच्चा बेच दिया? वो इतनी नफरत करता है बच्चों से। चाइल्डहुड ट्रॉमा, शायद यही वजह है कि उसने उसे मार दिया। वो हुआंग को लेकर जज्बाती था। वो बचपन में बीमार रहता था। उसके बड़े भाई को सब पसंद करते थे, इसलिए बचपन में ही उसे बच्चों से नफरत हो गई थी। वो अपनी फैमिली में बच्चा पैदा होने ही नहीं देना चाहता था। तुम्हें लगता है कि उसका भाई एक्सीडेंट में मरा था? क्या कर रही हो तुम? इधर आओ। कहाँ गया वो? बेंजोंग, रुको, रुको। अरे कार में बैठो। मैंने कहा रुको। कैप्टन गाओ। हेलो, मुझे पता है वो बीच पर है। कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ।
जल्दी पहुंचो। तुमने सुना? हेलो हेलो। कहाँ गया? क्या तुम ठीक हो बेटा? तुम ठीक हो ना? हटो यहाँ से। ए, पागल हो क्या तुम? फेंक जाओ। तुमने हुआंग को मारा है ना? नहीं, तो तुम भाग क्यों रहे हो? तुम ही बच्चा नहीं चाहते थे ना? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वो डिप्रेशन में थी। बालों का झड़ना, नींद ना आना, उसने अपने आप को बहुत बार मारने की कोशिश की। अबॉर्शन करने के लिए मैंने उससे बहुत पहले कहा था। तुमने कभी सोचा एक माँ पर क्या बीती होगी? मैं नहीं चाहता था बच्चा। वो जान गई थी, उसे सब कुछ पता चल गया था। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता। वो जानती थी तुम उसे मारना चाहते हो। मुझे उससे प्यार था। तुम प्यार करते थे और बच्चा बेच दिया। ये सच नहीं है। नहीं, मैंने वो बच्चा बीमार था। अगर बच्चा बीमार था तो तुम उसे बेच दोगे क्या? वो बीमार था इसलिए, या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है इसलिए? नहीं 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 नहीं। मैंने उससे कहा था ये उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं समझी। मुझे बताओ वो कहाँ है? उससे दूर मुझे हटो। पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मरा नहीं मैंने है। तुम्हें कितनी तुम मुझे बार बताओ बताया कहाँ है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो। नहीं मरा है, मुझे पता है। छोड़ो मुझे, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है वो कहाँ है, मुझे पता है। डिवोर्स ले लेते अगर बच्चा नहीं चाहिए था। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ना। वो सिर्फ एक बच्चा था, तुम मर नहीं जाओगे अगर तुम्हारा बच्चा नहीं होगा। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो ना। तुम चले जाओ यहाँ से। वो मेरे लिए सब कुछ थी।
छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चे। मुंह! कैप्टन मुंह! वो तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? अब ये बात जरूरी नहीं है।